वेलकम डियर्स। आज की क्लासेस में हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका से समझाया जाएगा। समझिए माय डियर। 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है, समझिए। उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए, यानी 5 उदाहरण देना है किसका, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। तो कोई भी उदाहरण आप 5 दे दीजिए, 5 आंकड़ा का। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला है अपनी कक्षा में डेस्कों की संख्या, दूसरा है अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तीसरा है समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव परिणाम, चौथा है पिछले 20 महीने का टेलीफोन बिल, और पांचवा है सरकारी सर्वेक्षण से प्राप्त महिलाओं के साक्षरता दर के आंकड़े। ये 5 जो है वो आंकड़े हम लोग दे दिए हैं, जो हम लोग दैनिक जीवन से एकत्रित किए हैं। ठीक है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन समझिएगा माइक। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। आप ऊपर दिए गए 14 प्रश्न 14 देख रहे हैं कि आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा में वर्गीकृत है। इसी को प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा में हम लोगों को विभाजित करना है। समझिए पहले प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है। वैसे आंकड़ा जिसे पहली बार गिना जाता है उसे हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, और गौण आंकड़ा जिसे हम लोग द्वितीयक आंकड़ा या सेकेंडरी आंकड़ा भी कहते हैं। ठीक है। तो गौण आंकड़ा क्या है, तो जो पहले से ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको हम लोग गौण आंकड़ा कहते हैं। जो पहले काउंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। चलिए छाट दीजिए इसमें से। तो देखिए ई वाला, अगर आप स्कूल खोल रहे हैं, कोचिंग खोल रहे हैं, तो पहले आप डेस्क क्या करेंगे, खरीदेंगे कि इतना बेंच खरीदना है, इतना लाना है। तो डेस्कों की, कक्षा में डेस्कों की संख्या, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, और पिछले 20 महीने का टेलीफोन बिल, ये सब जो है प्राथमिक आंकड़ा है। क्या है, प्राथमिक आंकड़ा। जबकि ये 3 नंबर और ये 5 नंबर, यानी कि समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव परिणाम और सरकारी सर्वेक्षण से प्राप्त महिलाओं के साक्षरता दर के आंकड़ा, ये जो है आपका 3 नंबर और 5 नंबर गौण आंकड़ा है, और 1, 2 और 4 नंबर जो है वो प्राथमिक आंकड़ा है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित बटन के आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाकर क्रमबरता सारणी बनाएं। तो पहले इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही के मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा संख्या लिख लीजिए। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो 3 है। कितना बार 3 है देख लीजिए, 1, 2, 3 बार 3 है, यानी 1, 2, 3 बार 3 हम लोग लिख लिए हैं। 3 के बाद जो है हम लोगों को 5 दिख रहा है, जो 5 2 बार है, यानी 5 और 5 हो गया। चलिए 5 के बाद 7 है, जो 2 बार है, यानी 7 और 7 हो गया। चलिए जी 9 देखिए, 9 जो है आपका 3 बार है। 8 भी है माय डियर, 8 जो है वो आपका 2 बार है, यानी कि 8 और 8 हो गया। 9 भी आपका कितना बार है, 3 बार है, यानी कि 9, 9 और 9 जो है हो गया। हम लोग इसको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजा लिए हैं। चलिए अब बताइए आप, चर मन क्या क्या दिया गया है। एक 3 दिया गया है, एक 5 है, एक 7 है, एक 8 है और एक 9 है। ठीक है, यानी लिख लीजिए, एक 3 है और एक 5 है, एक 7 है और एक 8 है और एक 9 है। चलिए अब आइए माइडियर, 3 का टैली मार्क तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। कैसे लिखा जाता है, 3 टैली मार्क, 1, 2, 3 को लाइन खींच देते हैं। 5 लिखना है तो 4 को लाइन खींचते हैं और एक इसको काट देते हैं ना, 5 का टैली मार्क हो गया। ऐसा ही 7 लिखना है तो 5 का टैली मार्क हो गया और 6, 7 हो गया। 8 लिखना है तो ऐसे ही 5 का टैली मार्क, 6, 7, 8। 9 लिखना है तो 5 का टैली मार्क, 1, 2, 3, 4, 5, 9 हो गया। ठीक है। अब इसकी बराबरता बताना है, यानी कि 3 जो चर मानो कितना बार है, तो 1, 2, 3 बार है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। 5 की बराबरता कितना है, 2 है, क्योंकि 2 बार है। 7 की बराबरता, 7 कितना बार है, 2 बार है। 8 कितना बार है, 2 बार है। 9 कितना बार है, 3 बार है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में बराबरता सारणी जो है वो बना चुके हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।